नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, यूपी पीसीएस प्री का पेपर आपके जुलाई महीने में है। तकरीबन आपके पास में 4 महीने बचे हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए तो इस सीरीज को और इस चैनल को अच्छे से फॉलो करिएगा। एक चीज और अगर आप चाहते हैं आपका प्री में कट ऑफ अच्छे से निकले तो आपको एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपके लिए लेके आई है टॉप 500 एमसीक्यूज हिस्ट्री के, जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से हैं। ये आपको सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा, यूपीपीएससी के, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, फिर चाहे वो यूपीपीसीएस हो, बीईओ हो या आपका आरओआरओ हो। साथ ही साथ अगर आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए हैं, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, हम लोग इंग्लिश को भी देखेंगे, हिंदी में भी। सर जॉर्ज एवरेस्ट, द मैन बिहाइंड नेमिंग माउंट एवरेस्ट, वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। सर जॉर्ज एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का नामकरण करने वाले व्यक्ति भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। अब देखिए, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि जो आपके पहले सर्वेयर जनरल थे उनका नाम था मैकेंजी। क्या नाम था? मैकेंजी नाम था उनका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत हो गई, क्योंकि जो मैकेंजी थे वो थे भारत के पहले सर्वेयर जनरल। ठीक। दूसरा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सर्वे ऑफ इंडिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। जो सर्वे ऑफ इंडिया आता है वो किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक। तीसरी चीज क्या बोली जा रही है? सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बोले जा रहा दिल्ली में। ये गलत है, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है, तो जो तीसरी स्टेटमेंट है ये भी गलत है। अगर हम बात करें इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट वाली कौन सी है? पहले वाली भी गलत हो गई, तीसरी भी गलत हो गई, बस अब दूसरी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा, टू ओनली। ठीक है, दो केवल। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में सर्वे की बात हो ही रही है, तो देखिए सर्वे का मतलब ये होता है अगर आप किसी एरिया का मतलब किसी जमीन का इंस्पेक्शन कर रहे हैं ताकि उसका हम लोग डिटेल में एक प्लान बना पाए या मैप बना पाए, तो इसको बोला जाता है सर्वे। ठीक। तो भारत के पहले सर्वे जनरल कौन थे? वो थे आपके मैकेंजी थे। क्या नाम था? मैकेंजी। और उन्होंने साउथ इंडिया का पहला ऑथेंटिक मैप बनाया था। जो हमारा दक्षिण भारत है, अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, दक्षिण भारत का पहला ऑथेंटिक ज्योग्राफिकल मैप, भौगोलिक मैप किसने बनाया था? वो थे आपके मैकेंजी, जो भारत के पहले सर्वे जनरल है। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड अर्लीस्ट। देखिए, इसमें न्यूज़पेपर अखबार के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझते हैं। जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर में शासन था तो उस समय पे अंग्रेज जो लोग जो कानून लेके आ रहे थे, तो वो कानून अगर हमें पब्लिक को बताना था तो उसमें प्रमुख रोल किसका था? उस समय के न्यूज़पेपर्स का। ठीक है, न्यूज़पेपर अखबार का। और अगर लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग जगानी थी, तो उसमें भी जो प्रमुख रोल अदा करा था वो किसने करा था? न्यूज़पेपर्स ने करा था। इसमें यह बोला जा रहा है कि कौन सबसे पहले प्रकाशित हुआ है, तो सबका टाइमलाइन देख लेते हैं। पहला है आपका कैलकाटा गैजेट। ठीक है, कलकत्ता गजट। तो ये हुआ है आपका 1784 में, 1784 में। मद्रास कोरियर 1785, 1785। बॉम्बे हेराल्ड ये हुआ आपका 1789 में। और द हिंदू, जो इस समय पे यूपीएससी और आपके यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट काफी पढ़ते हैं, बाकी पीसीएस के एग्जाम के भी, ये हुआ है आपका 1878 में। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले प्रकाशित कौन सा हुआ है? तो वो है आपका करेक्ट आंसर ए। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। मैच द फॉलोइंग की बात हो रही है। एक लिस्ट आपको दे दी गई जिसमें न्यूज़पेपर अखबार दे रखे हैं और दूसरे में नाम कि किस किस ने कौन सा अखबार स्टार्ट किया, हमें ये बताना है। तो पहला है आपका अमृत बाजार पत्रिका। ये स्टार्ट किया आपके शिशिर कुमार घोष ने। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। ठीक। फिर दूसरा आपका वॉइस ऑफ इंडिया, ये चालू करा था दादा भाई नरोजी ने। किसने चालू किया? दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। और दादा भाई नरोजी ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने अच्छे से बताया था कि अंग्रेज लोग कैसे भारत से पैसे लूट के वापस इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। फिर है आपका सुधारक, ये लिखा है आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे, किसके? महात्मा गांधी जी।
फिर चौथा अखबार आपका कौन सा, स्वदेश मित्रन, ये किसने लिखा है, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने, ठीक है, जी सुब्रमण्यम। तो अमृत बाजार पत्रिका का करेक्ट आपका कौन सा हो गया, वो है आपका 2, वॉइस ऑफ इंडिया 4। तुम देखिए करेक्ट आंसर देखते हैं, इसमें देखिए ए लिखा हुआ है अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका डी, ठीक है। 2, फिर वॉइस ऑफ इंडिया 4। देखिए करेक्ट ऑर्डर क्या एक बार देख लेते हैं, पहला वाला का 2 है, फिर आपका बी वाले का 4 है, फिर सी वाले का 1 है, और फिर डी वाले का 3 है, ठीक है। तो 2 4 1 3 करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो गया, वो हो गया आपका ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं हम लोग क्या है। अब इसमें भी बोला जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक। अब इसमें हमें बात करी गई है पुर्तगालियों के बारे में। ये बोला गया है कि गोवा को, मतलब स्टेटमेंट्स बहुत सारी हैं, उसमें पहली स्टेटमेंट ये है कि गोवा को कब जो है पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाई, कब कैपिटल बनाया, ठीक। अब देखिए ये एक चीज समझनी पड़ेगी, सबसे पहले इस देश में जो यूरोपियन आपकी पावर आई, यूरोपियन पावर्स, उसमें सबसे पहले कौन आया, तो उसमें सबसे पहले आया पुर्तगाली। और सबसे आखिर में इस देश से कौन गया है, तो सबसे आखिरी में भी इस देश से गए हैं पुर्तगाली। हम सबको लगता है आखिरी में अंग्रेज गए, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहले भी पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों का जो शासन गोवा में था ना, वो आपका 1961 1961 तक रहा है। कब तक, 1961। इसीलिए आज भी गोवा में, गोवा का जो कल्चर है वो पुर्तगाली कल्चर से काफी प्रभावित है, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोला जा रहा है गोवा को पुर्तगालीज कैपिटल, आपका पोर्टुगीज कैपिटल कब घोषित करा गया, तो ये करा गया था आपके 1530 में, ठीक है। कब, 1530 में। गोवा को इन्होंने कब्जाया कब था, कब्जाया था 1510 में बीजापुर के सुल्तान से। गोवा को कब्जाया 1510 में, लेकिन इसको अपनी राजधानी बनाई थी 1530 में। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, गलत हो गई। फिर बोला जा रहा है वास्को डी गामा 1498 में कोचिन पहुंचे, कोचिन में अराइव करे, वास्को डा गामा अराइव्ड एट कोचिन इन 1498। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। वास्को डा गामा 1498 में तो भारत आए, लेकिन वो पहुंचे कहाँ थे, वो पहुंचे थे कैलीकट में, कालीकट, ठीक है, कैलीकट, ये केरला में है, कलकत्ता की बात नहीं हो रही, केरला वाले एक शहर है कैलीकट, उसकी बात हो रही है। तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। आए 1498 में, लेकिन कोचिन नहीं गए, कैलीकट गए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और देखिए, जो आपके पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली थे, वो भारत आए क्यों थे, जो आपके मसाले होते हैं ना, स्पाइसेस, ठीक है, मसाले, वो जुबान केसरी वाला नहीं, आपके जो स्पाइसेस होते हैं कौन से, जैसे आपका काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इन सब का व्यापार करने। फिर आपका जीरा हो गया, क्यूमिन बोला जाता है इंग्लिश में, फिर इलायची, इसको इंग्लिश में कार्डमम बोला जाता है। तो ये सारी जो चीजें थी मसाले, इनका व्यापार करने आए। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, जामोरिन वाज द लोकल किंग व्हेन वास्को ड गामा अराइव्ड। हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। जब वास्को ड गामा आए थे आपके, तो कहाँ पे आए थे, कैलीकट में। उस समय पे वहां के जो किंग थे, शासक थे, वो कौन थे, जामोरिन। ये हिंदू थे, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी बार आ चुका है काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। जामोरिन वहां के शासक थे और उनका धर्म क्या था, ये हिंदू धर्म से थे। इसी वजह से तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, पहली दो स्टेटमेंट तो गलत है, तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका बी, 3 ओनली, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। आगे अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डच फैक्ट्री वाज सेट अप अर्लीस्ट। भैया कौन कौन आया, पुर्तगाली भी आए, अंग्रेज भी आए, फ्रेंच भी आए और डच लोग भी आए हैं। इन्होंने भी भारत में क्या करी थी, अपनी फैक्ट्री लगाई थी, कारखाना लगाया था, ठीक। और बोला जा रहा है कि कौन सा सबसे पहले स्थापित किया गया है। सबसे पहले तो इन्होंने जो स्थापित करा है वो है इनका पुलिकट का, ठीक है। पुलिकट का ये करा है आपका 1609 में करा, ठीक। पुलिकट ये आपके मद्रास के पास पड़ता है पुलिकट, ठीक। फिर हम बाकी का देख ले रहे, देखिए करेक्ट आंसर तो आपका डी हो गया, पुलिकट, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया 1609 में। लेकिन बाकी फैक्ट्रीज भी इन्होंने लगाई, उसका भी टाइम याद कर लीजिए, क्योंकि वो बाकी उसमें पूछ सकता है, बाकी क्वेश्चंस के हिसाब से आयोग आपसे पूछ सकता है। फिर है आपका बिमलीपट्टम, बिमलीपट्टम ये है आपका, ये कब लगाई गई, ये करी गई है 1641 में, ठीक। बिमलीपट्टम आपका विशाखापट्टनम के आसपास है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। फिर आपका कराईकल, कराईकल को लगाया गया है 1645 में। कराईकल आता है आपके पुडुचेरी में, पुडुचेरी आपको पता होगा ना, केंद्र शासित प्रदेश है, एक यूनियन टेरिटरी है। फिर आपका कासिम बाजार, ये बंगाल में पड़ता है, यहाँ फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने 1658 में, ये चीज आपको ध्यान रखनी। सबसे पहले कहाँ लगी, वो लगी है पुलिकट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, वही स्टेटमेंट्स के बारे में बात हो रही है इसमें। लेकिन अब इसमें हमें यही बताना है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, ये बताना है इसको। देखिए क्वेश्चन को हमें पहले अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, सब कुछ आता हो, लेकिन यही नहीं पढ़ा कि बोला जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है ये बताइए। आप लोग तो सही वाला कराओगे तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें कार्नेटिक वॉर के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग पहले कार्नेटिक वॉर समझ लेते हैं। देखिए आपके भारत में बहुत सारी यूरोपियन पावर्स आई थी, यूरोपियन शक्तियां आई थी। उसमें एक आपकी अंग्रेज भी आए थे और फ्रेंच भी आए थे। तो अंग्रेजों के बीच में इंग्लिश और आपके फ्रेंच के बीच में जो आपके ब्रिटिशर्स थे, इनके बीच में भी भारत में काफी युद्ध हुए हैं। मेन जो उसमें 3 युद्ध थे, ठीक है, 3 युद्ध थे। एक था आपका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो आपका जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो हुआ था आपका 1740 से लेके 1748 तक, ध्यान रखना आप। फिर सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ है, ये हुआ आपका 1749 से लेके 1754 तक। फिर आपका थर्ड कार्नेटिक वॉर भी हुआ है, ये हुआ आपका 1758 से लेके 1763 तक। तो देखिए 3 आपके युद्ध हुए हैं, और आखिरी में जो आखिरी युद्ध था वो किसने जीता था? अंग्रेजों ने जीता था। वहीं से तय हो गया था कि भारत में शासन किसका होगा, वो अंग्रेजों का शासन होगा। अगर तीसरा युद्ध आप ये समझिए फ्रांसीसी लोग जीत जाते, फ्रेंच लोग जीत जाते, तो हो ये भी सकता था कि भारत पे किसका शासन होता? फ्रेंच लोगों का होता, और आज हम इंग्लिश ना बोल पाते, फ्रेंच बोल रहे होते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है सेकंड कार्नेटिक वॉर इज आल्सो नोन एज बैटल ऑफ वंडी वॉश। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि जो आपका तीसरी कार्नेटिक वॉर है ना, थर्ड वाली, उसको वंडी वॉश की लड़ाई बोली जाती है। ठीक है, तीसरी वाली को, कौन सी वाली को? थर्ड वाली को। इसीलिए स्टेटमेंट जो है वो ये हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन यूरोप। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में एंग्लो फ्रेंच क्या कहते हैं आपकी लड़ाई का विस्तार था। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट है, ठीक, सही है। फिर बोला जा रहा है जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई है 1763 में, आपकी पेरिस की संधि, उससे ये बोला गया था कि जो फ्रांसीसी लोग हैं वो भारत में अपना, उनकी जो बस्तियां हैं उसको कमर्शियल यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका पॉलिटिकल यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो आपकी करेक्ट है, ये जो है आपकी वो करेक्ट हो गई है। ठीक, फिर बोला जा रहा है जो फर्स्ट काइनेटिक वॉर है का टाइम क्या 1740 से 50 बोला गया, लेकिन ये तो नहीं है, अभी बताया 1740 से 48। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई है। ठीक, कौन सी स्टेटमेंट सही है? सिर्फ दूसरी वाली और तीसरी वाली सही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बोला क्या जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पहला और तीसरा सही नहीं है, नहीं सॉरी, पहला और फोर्थ वाला। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा। एक बार देख भी लीजिए, क्वेश्चन जो है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें भी बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग द रेन ऑफ आलमगीर टू। पानीपत की तीसरी लड़ाई आलमगीर द्वितीय के शासनकाल के दौरान लड़ी गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी ये हुई थी आपकी 1761 में। किसके बीच में हुई है? ये हुई है आपकी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। इसमें आपकी एक मूवी भी बन रखी है। जीता कौन था? अहमद शाह अब्दाली जीते थे। तो ये किसके आपके शासन काल में हुई? ये हुई आपके शाह आलम टू के, शाह आलम टू के शासनकाल के दौरान पानीपत का तीसरा युद्ध आपका हुआ है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ड्यूरिंग रेन ऑफ मुगल रूलर शाह आलम टू। जो आपकी प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई है, ये हुई है आपके, मतलब देखिए ऊपर नीचे दे रखा है। जो आपका बैटल ऑफ प्लासी हुई ना, ये हुई है शासनकाल के दौरान किसके समय में? आलमगीर टू के समय। ठीक है, आलमगीर टू, ठीक, आलमगीर टू के समय पे हुई। मतलब ऊपर नीचे करके आपको कंफ्यूज करा गया है। तो पहली स्टेटमेंट भी गलत हो गई, दूसरी भी गलत हो गई। ठीक है, प्लासी की लड़ाई किसके दौरान हुई है? वो हुई है आपके आलमगीर जो आपके द्वितीय थे उनके समय में। तीसरा क्या बोला जा रहा है आपका? तीसरा बोला जा रहा है जो मोहम्मद शाह थे आपके, मोहम्मद शाह वॉज द मुगल रूलर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, मोहम्मद शाह वॉज द मुगल रूलर, मोहम्मद शाह करनाल की लड़ाई के दौरान मुगल शासक थे। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फिर फोर्थ वाली क्या है? अकबर टू ने राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनका पहले नाम सिर्फ राम मोहन रॉय था, राजा उनको उपाधि दी गई थी। और किसने दी थी वो टाइटल? किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। अकबर ने नहीं, अकबर के बाद में भी बहुत सारे जो मुगल शासक आए हैं उसमें एक थे अकबर टू। ठीक है, इनका इतना वोकाल नहीं था जितना अकबर का था, इन्होंने दिया था। तो स्टेटमेंट भी आपकी सही है और फोर्थ वाली भी सही है।
इसी वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका बी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान। आगे देखते हैं क्या है। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और बोला जा रहा है कौन सा सही नहीं है। रोहिलखंड का नाम फारसी शासक के नाम पर रखा गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। रोहिलखंड का नाम जो है एक रोहिला जनजाति है अफगानिस्तान की, उसके नाम पर रखा गया। अब रोहिलखंड आपका है क्या। देखिए हमारे यूपी में जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, नॉर्थ वेस्ट का, जहाँ पे आपको बरेली जिला दिखेगा, बरेली डिवीजन और मुरादाबाद, ठीक है, इधर मुरादाबाद पड़ेगा, इधर बरेली, तो उसको बोला जाता है रोहिलखंड। ठीक। बुंदेलखंड रीजन वॉज नोन एज मध्य देश इन महाभारत। बुंदेलखंड क्षेत्र को महाभारत में मध्य देश के नाम से जाना जाता था। तो ये गलत है आपका। किसको जाना जाता था, रोहिलखंड को जाना जाता था। तो रोहिलखंड को ही नाम जाना जाता था मध्य देश, तो कंफ्यूज करने के लिए उल्टा कर दिया। और जो इस समय में वर्तमान बरेली है वो रोहिलखंड क्षेत्र में, ये आपकी सही है। ठीक है, प्रेजेंट डे बरेली रोहिलखंड रीजन। तो आपकी पहले वाली भी गलत हो गई, दूसरी वाली भी गलत हो गई। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, विच ऑफ द आर नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सी नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी वाला 1 एंड 2 ओनली। ये चीज आपको ध्यान रखनी। आगे देखते हैं। राजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कहाँ नहीं किया था। राजा सवाई जयसिंह डिडंट बिल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज एट। इन्होंने देखिए कहाँ कहाँ बनाई है, दिल्ली में बनाई है, जंतर मंतर। आप लोग को घूमने गए हो, नहीं गए हो घूमने तो जाइएगा, दिल्ली में जंतर मंतर। फिर इन्होंने जयपुर में भी बनाई है, मथुरा में भी बनाई है इन्होंने। ठीक है, फिर इन्होंने आपके बनारस में भी बनाई थी, मतलब वाराणसी, और उज्जैन में भी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जयपुर में भी है, मथुरा में भी है, सिर्फ ग्वालियर में नहीं है। तो करेक्ट आंसर कहाँ है, सी। आपको ध्यान रखनी। आगे देखते हैं। इस आपकी वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग हर वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसको डिटेल में समझेंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, सारे हम लोग जितने भी सब्जेक्ट है सबके अच्छे से हम लोग फैक्ट कंसेप्ट समझ चुके होंगे। ठीक है, अभी तो एमसीक्यू कर रहे हैं, उसके बाद में कंपाइलेशन भी देखेंगे, उसमें और अच्छे समझ में आएगा। इसमें तो आ रहा है, लेकिन एमसीक्यू लगाना भी बहुत जरूरी है। अब क्या बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा असफ उद्दौला द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। जो बड़ा इमाम बाड़ा, जो बड़ा आपका इमाम बाड़ा है, किसने बनाया, असफ उद्दौला ने बनाया। स्टेटमेंट आपकी जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कब बनाया था, ये बनाया गया आपका 1784 में। फिर आपका क्या है, जीज मोहम्मद शाही वॉज ऑल्सो बिल्ड बाय असफुद्दौला। जीज मोहम्मद शाही का निर्माण भी असफुद्दौला ने करवाया था, ये गलत है। लेकिन जो जीज मोहम्मद शाही है ना, ये आपका कोई एक बिल्डिंग नहीं है, ये है आपकी एक किताब, ये आपकी एक बुक है। तो किस पे बेस है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पे बेस है। और इसको किसने लिखवाया था, वो लिखवाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा क्या, जंतर मंतर एट दिल्ली वॉज बिल्ड बाय सवाई जयसिंह। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने अभी बताया, हाँ इन्होंने ही करवाया है। फिर जो गुलाबी शहर आपका जयपुर है, उसका निर्माण भी राजा सवाई जयसिंह ने ही करवाया। ठीक है, जयपुर भी इन्होंने बनवाया, पिंक सिटी ऑफ जयपुर। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन कौन सी आपकी करेक्ट हो गई, आपकी करेक्ट है 1, 3 और 4। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए वाला हो गया। ठीक है, ए हो गया करेक्ट आंसर। ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने आपको 10 क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं।